यसू ने पैदाइशी नाबीना को बीना किया। यूहन्ना 9। रास्ते में यसू ने एक आदमी को देखा जो पैदाइशी नाबीना था। उनके शागिर्दों ने उनसे पूछा, उस्ताद मोहतरम, किसने गुनाह किया था, इसने या इसके वालिदैन ने, जो ये आदमी पैदाइशी नाबीना है? यसू ने जवाब दिया, न तो इसने गुनाह किया और न ही इसके वालिदैन ने। ये इसलिए पैदाइशी नाबीना है कि इसे सेहतयाब करने से खुदा की कुदरत जाहिर हो सके। जिन्होंने मुझे भेजा, हमें उनका काम दिन गुजरने से पहले ही मुकम्मल कर देना है। रात आ रही है जब कोई भी काम नहीं कर सकता। जब तक मैं इस दुनिया में हूं तब तक दुनिया का नूर हूं। उन्होंने ये कहकर जमीन पर थूका, थूक से मिट्टी गूंधी और वो मिट्टी नाबीना की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जाओ शिलोह के हौज में धो लो। शिलोह का मतलब है भेजा हुआ। वो आदमी गया और आंखें धोकर वहां से देखता हुआ लौटा। उसके पड़ोसी और वो लोग जो उसे पहले भीख मांगते हुए देखा करते थे बोले, क्या ये वही नहीं है जो पहले बैठकर भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, हाँ, ये तो वही है। कुछ ने कहा, नहीं, ये उस जैसा कोई और होगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, मैं तो वही हूं। लोगों ने उससे पूछा, तुम कैसे देखने लगे? उसने जवाब दिया, वो जो यसू कहलाते हैं, उन्होंने मिट्टी गूंधी और उसे मेरी आंखों पर लगाया और कहा कि शिलोह के हौज में जाकर धो लो, और मैंने अपनी आंखों को धोया और अब मैं देख सकता हूं। उन्होंने उससे सवाल किया, वो कहां हैं? उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। लोग उस आदमी को जो पहले नाबीना था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यसू ने मिट्टी गूंदकर उसको बीनाई अता की, वो सब्त का दिन था। फरीसियों ने भी उससे सवाल किया कि वो कैसे देखने लगा। उसने उनसे कहा, उन्होंने मेरी आंखों पर मिट्टी लगा दी, मैंने धोया और अब मैं देख सकता हूं। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, वो आदमी खुदा के यहां से नहीं आया है, क्योंकि वो सब्त के दिन के कानून की पाबंदी नहीं करता। कुछ और लोगों ने कहा, अगर वो आदमी गुनाहगार है तो वो ऐसे मौजिज़े कैसे दिखा सकता है? इस तरह उनमें इख्तिलाफ हो गया। उन्होंने नाबीना से एक बार और पूछा, जिस आदमी ने तुम्हें बीनाई अता की है, उसके मुतालिक तुम क्या कहते हो? वो एक नबी हैं, उसने जवाब दिया। यहूदियों को यकीन नहीं आ रहा था कि वो नाबीना था और अब देखने लगा है। इसलिए उन्होंने उसके वालिदैन को बुलवाया और पूछा, क्या यही तुम्हारा बेटा है जिसके मुतालिक तुम ये कहते हो कि ये पैदाइशी नाबीना था? तो अब ये देख कैसे सकता है? उसके वालिदैन ने जवाब दिया, जी, हम जानते हैं कि यही हमारा बेटा है और ये पैदाइशी नाबीना था, लेकिन अब ये कैसे देखने लगा हम नहीं जानते। हम तो ये भी नहीं जानते कि किसने इसकी आंखें ठीक की। ये समझदार है, इसी से पूछ लीजिए, ये अपनी बात खुद ही बोलेगा। उसके वालिदैन ने ये इसलिए कहा कि वो यहूदियों से डरते थे। यहूदी ये फैसला कर चुके थे कि अगर कोई यसू को मसीह मानेगा तो वो इबादतगाह से खारिज कर दिया जाएगा। यही वजह थी कि उसके वालिदैन ने कहा, ये समझदार है, इसी से पूछ लीजिए। उन्होंने उस आदमी को जो पहले से नाबीना था दोबारा बुलवाया और उससे कहा, खुदा की कसम खा और सच बोल, हम जानते हैं कि वो आदमी गुनाहगार है। उसने जवाब दिया, मैं ये नहीं जानता कि वो गुनाहगार हैं या नहीं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि मैं नाबीना था और अब मैं देख सकता हूं। इस पर उन्होंने कहा, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने तुम्हारी आंखें ठीक कैसे की? उसने जवाब दिया, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन आपने उस पर गौर नहीं किया। अब फिर क्यों सुनना चाहते हैं? क्या आप भी उनके शागिर्द बनना चाहते हैं? वो उसे बुरा भला कहते हुए बोले, तू ही उसका शागिर्द बन जा। हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा से बातें की, लेकिन ये नहीं जानते कि वो आदमी कहाँ का है। उसने उन्हें जवाब दिया, यही तो हैरत की बात है। उन्होंने मुझे बीनाई दी है और आप लोग ये भी नहीं जानते कि वो कहाँ के हैं।
ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہگاروں کی نہیں سنتے، وہ ان لوگوں کی سنتے ہیں جو ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی خواہش پوری کرتے ہیں۔ یہ کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے پیدائشی نابینا کو بینائی دی ہے۔ اگر وہ آدمی خدا کے یہاں سے نہیں آئے ہوتے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس سے کہا، تو گناہ میں ہی پیدا ہوا ہے، تو ہمیں کیا سکھانے چلا ہے؟ اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا۔ یسوع نے سنا کہ فریسیوں نے اسے باہر نکال دیا ہے، اس لیے ملنے پر انہوں نے اس سے کہا، کیا تم ابن آدم پر یقین کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جناب مجھے بتا دیجئے کہ وہ کون ہیں جس سے کہ میں ان پر یقین کر سکوں۔ یسوع نے اس سے کہا، تم نے اسے دیکھا ہے، وہی تو تم سے باتیں کر رہا ہے۔ اس نے کہا، خداوند میں یقین کرتا ہوں، اور وہ ان کے آگے جھکا۔ یسوع نے کہا، میں لوگوں کو انصاف دلانے اس دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو اندھے ہیں وہ دیکھنے لگیں اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں۔ جو فریسی ان کے ساتھ تھے وہ یہ سن کر بولے، کیا مطلب؟ کیا ہم بھی اندھے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، اگر آپ حقیقت میں اندھے ہوتے تو گناہگار نہ ہوتے، مگر آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں، اسی لیے آپ کا گناہ باقی ہے۔